संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर चुकी। आगे यूनिवर्सिटी आज एसआईआर को लेकर अंतिम दिन था और जो है कम से कम करोड़ों वोट जो है नहीं पूरे हो पाए हैं। क्या कारण है और सरकार की क्या मंशा है? ये बताने को काफ़ी है कि ये पूरी तरह से एसआईआर जो है, जो प्रक्रिया है, पूरी तरह से बिना किसी तैयारी के लागू की गई। न बीएलओ को कोई ट्रेनिंग दी गई, न बीएलओ को समय दिया गया और अचानक आनन फानन में यूपी के अंदर एसआईआर को लागू किया गया और जिसका परिणाम आज आखिरी 11 तारीख है और करोड़ों वोट जो है कटने के चांसेस बन रहे हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं इनके आपस में भी कलह मची हुई है कि आखिर वोट किसके कट रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है एसआईआर के माध्यम से ये तमाम दबे कुचले अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों का वोट काटना चाहते थे और कहीं ना कहीं इनका जिस तरह से काम जारी रहा, जिस दौरान बीएलओ कोई घर नहीं गया, ये सारी बात सबके सामने है। जबकि चुनाव आयोग ने कहा 3-3 बार घर जाएगा और अभी तक आप रिटर्न करने के अगर फॉर्म को देखें, जो मतदाता गणना प्रपत्र बांटे गए उसको फॉर्म की वापसी भी पूरी नहीं करा पाए ये लोग। तो ये लोग क्या एसआईआर कराएंगे? एसआईआर के नाम पर ये खोखली बातें हैं और कहीं ना कहीं ऐसा एसआईआर इसको पूरी तरह से निरस्त करना चाहिए, जिसके अंदर जिसकी प्रक्रिया पर ही सवाल उठ रहा है, जिसके अंदर कोई तैयारी नहीं थी और जनता को कहीं ना कोई समय देना चाहिए था। कम से कम 4 महीने का समय होना चाहिए था, मात्र 1 महीने का काल दिया, 7 दिन बढ़ाया। ये क्या होता है? करोड़ों 15 करोड़ से ज़्यादा वोटर तो अकेले यूपी में हैं और बीएलओ पर इतना प्रेशर लाद दिया गया। आप एक बीएलओ के माध्यम से इतना सारा काम कराना चाहते हैं, ये भी तो गलत था। आप तमाम अधिकारी और तमाम कर्मचारी और विभागों के हैं, आपने वो क्यों नहीं लगाया? कहीं ना कहीं ये बहुत ही तनिक समय, छोटा समय अल्पकाल दिया गया और ये पूरी प्रक्रिया को पर सवाल सब लोग उठा रहे हैं। बिहार के अंदर जो एसआईआर हुआ उसमें 65 लाख आपने वोट काटे। जो एसआईआर शुरू किया गया वहाँ पर बिहार में, उसमें कहा गया कि तमाम घुसपैठिए हम इसके अंदर बाहर कर देंगे। एक सीजीआई ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि सीजीआई का कहना यह है कि एक भी घुसपैठिया नहीं मिला बिहार में। तो ये घुसपैठियों के नाम पर ये खोखली राजनीति कर रहे हैं। अगर हम देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने यूपी के काल में 92,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया और ये कहीं इन्होंने मोदी सरकार ने 11 सालों में मात्र 3,500 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया। ये घुसपैठिया पसंद सरकार है, घुसपैठियों को पालती पोसती सरकार है। अगर घुसपैठियों पे हम बात करना चाहें तो हम ये तो आखिर बांग्लादेश को याद आता है और बांग्लादेश याद आता है तो शेख हसीना को हलवा को खिलाया जा रहा है। ये सीमा हैदर कौन है? हम ये बहुत सारे सवाल हैं तमाम हमारे देश से जुड़े साथ में जो सीमा जुड़ी हुई है, तमाम और भी कंट्रीज़ हैं, उन लोगों के आने वालों को उनको घुसपैठिया क्यों नहीं कहा जाता? तमाम सिर्फ बांग्लादेश को ये कहीं नफरत में डूब चुकी है। आरएसएस पूरी तरह से नफरत फैलाने पर लगी हुई है और ये ब्राज़ील जनता पार्टी जिसको बीजेपी कहते हैं, वो ब्राज़ील जनता पार्टी को बताना चाहिए कि तुम्हारी एक ब्राज़ीलियन मॉडल का 22 वोट कैसे सामने आया, जिसको देश के नेता, देश के युग पुरुष ने सामने रखा, माननीय राहुल गांधी ने। उसका सवाल का जवाब भी नहीं सामने आ रहा है कि आखिर एक ब्राज़ीलियन मॉडल वो 22 वोट उसके कैसे बन गए। ये तो प्रूफ के साथ रखा गया। तमाम हमारे माननीय राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से वोटर लिस्ट के सपोर्ट को डॉक्यूमेंट बनाते हुए, जो साक्ष्य देते हुए जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस सरकार की गाल पर तमाचा है, इस चुनाव आयोग की गाल पर तमाचा है। और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भाजपा के साथ मिलकर उसका सामंजस्य बना हुआ है, उसका एक प्रकोष्ठ बनकर के काम कर रहा है। ये पूरा का पूरा यही देश सवाल उठा रहा है और हम ऐसी एसआईआर प्रक्रिया जिसके अंदर कोई न तैयारी थी न कोई पूरे इंतजाम थे, इसका हम निषेध करते हैं और हम चाहते हैं कि एसआईआर ज़रूर हो, लेकिन एक अच्छी प्रक्रिया के तहत हो। 4 महीने कम से कम का काल हो, 4 महीने का समय हो, ताकि जनता जो है वो भी अपना वोट दिखा सके। अभी आप देखिए, एक एसआईआर के मुद्दे पर एक महिला जो है नूर बानो रामपुर की, उन पर एफआईआर कर दिया गया। जब मतदाता गणना प्रपत्र को आप पीछे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि घर परिवार का कोई भी आदमी फॉर्म भर सकता है। उन्होंने वही किया, अपने बेटों के लिए फॉर्म भरा। आपने तो ये नहीं लिखा कि प्रवासी भारतीयों का फॉर्म नहीं भरना, आपने तो उस फॉर्म में नहीं लिखा
तो ये सब कहीं ना कहीं मुस्लिमों को टारगेट करो, मुस्लिमों के खिलाफ टारगेट करके चंद नफरती लोगों को खुश करने के लिए ये सियासत चल रही है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा का मतलब है ब्राज़ील जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी। जय हिंद। देखिए, मैं SIR को लेकर के कई अहम मुद्दे हैं। अब तक जो SIR हुई है उसमें अब तक सरकार ये कहती रही कि जो बाहर के रोहिंग्या मुसलमान हैं हम उनको बाहर निकाल देंगे। क्या किसी का आधार कार्ड जब्त किया गया, कि किसी का मकान जब्त किया गया, जो कितने पकड़े गए, जो सरकार अब तक जो वादे करती आई वो कितने खोखले हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये SIR की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अब तक ना ही किसी को पकड़ा गया, ना ही किसी को निकाला गया, केवल ये मुद्दा बनाया गया क्योंकि हिंदू मुस्लिम भारत में सभी वर्ग रहते हैं साथ साथ, किसी में कोई राग देश नहीं है। लेकिन अब ये सरकारों ने जो राजनीति बना रखी है, इसको गठबंधन को फैलाने की स्थिति है। केवल का मामला ये है कि आपस में विध्वंस कराओ, राजनीति और उस पर कब्जा करो। केवल राजनीति को हत्याने का इनकी साजिश है, बाकी इनका कोई पंगा नहीं है। कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्मसिद्धि समाचार, अलीगढ़।